जेएनयू में पिछले कुछ दिनों से ओबीसी, एससी, एसटी और दलित बहुजन जो छात्र हैं वो इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वाइवा का जो नंबर है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इसके स्तर पर, इसके आधार पर इन छात्रों के साथ भेदभाव होता रहा है और आज भी हो रहा है। इन मांगों को लेकर के ये कल भी एड ब्लॉक पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद इन्हें कुछ छात्रों को, लगभग 8 छात्रों को ये कह कर नोटिस पकड़ा दी गई है कि इन लोगों ने एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में हाथापाई की, फिजिकल हुए तथा मीटिंग को बाधित की। आज हम उन छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रशासन ने उन पर आरोप लगाए हैं और जिन आरोपों के तहत उन्हें नोटिस पकड़ाया गया है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और वो किन बातों को लेकर के मांग कर रहे थे। बात करने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बताते चले कि ये सभी छात्र दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम हैं। राहुल, आप लोग किन मांगों को लेकर के कल प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसके बाद आप लोगों को नोटिस पकड़ाया गया? हमारा जो प्रोटेस्ट का डिमांड था, पहला डिमांड ये था कि वाइवा के मार्क्स को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जो कमेटी का रिकमेंडेशन है, नफे कमेटी का, वो कह चुका है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसीलिए वो वाइवा का नंबर कम किया जाए। ये हमारा जायज़ डिमांड था, एक ये। दूसरा ये हमारा एक डिमांड था कि माइनॉरिटी डिप्रीवेशन पॉइंट, जैसे यहाँ पे जेंडर डिप्रीवेशन पॉइंट दिया जाता है, उसी के स्तर पर माइनॉरिटी डिप्रीवेशन पॉइंट को भी लागू किया जाए यहाँ पे। और तीसरी हमारी डिमांड थी कि जो गरीब तबके के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, अगर आप फ़ी हाइक करते हैं तो ये जो पैसा है वो नहीं, बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, तो हमारी डिमांड था कि फ़ी हाइक ना किया जाए। यही हमारी 3 जो मेन वाजिब डिमांड थी। और यही डिमांड को हम जब कह रहे थे कि एक छोटा सा मेमोरेंडम हमारा, वो आप मेमोरेंडम स्वीकार कर लीजिए, और जब मेमोरेंडम को ये लोग स्वीकार नहीं किए और सिक्योरिटी ने बहुत लंबे समय तक इस बात को अंदर जाके बताया भी नहीं कि ये लोग मेमोरेंडम देना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी ने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। खासकर जो सिक्योरिटी के इंचार्ज है, उन्होंने एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया स्टूडेंट्स और जो अंदर लोग बैठे थे। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट अंदर जाते हैं और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जाते हैं, और जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो जनरली प्रोटेस्ट में नारे देते हैं। अगर प्रोटेस्ट में नारे देना और अपनी डिमांड्स को रखना, अगर आप इसको वायलेंस कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये वायलेंस है ही नहीं। और मुझे लगता है कि वीसी को इस बात का पता है कि ये जो डिमांड है, ये डिमांड बेसिक सोशल जस्टिस की डिमांड है। उनको पता है अगर ये डिमांड पूरी हो जाती है तो इस कैंपस का जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाएगा, और इस कैंपस में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि नहीं, बहुत कम है। हम चाहते वो बढ़े, और इसके खिलाफ ये जो कैंपस के वीसी है और इस कैंपस के तमाम वो प्रोफेसर जो जातिवाद में बिलीव करते हैं, उसके खिलाफ है, और इसीलिए वो इस डिमांड का हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। राहुल, एक और सवाल आपसे कि आप बापसा से जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन को या इस प्रोटेस्ट को बापसा लीड कर रहा था और बापसा की ये मांगे थी, जिसके साथ बाकी सारे इंडिविजुअल छात्र और बाकी भी फोरम जुड़े हुए थे। क्या आपको लगता है कि ये बापसा को, क्योंकि बहुत तेज़ी से बापसा जेएनयू के कैंपस में उभर के आई है और वो दलित पिछले छात्रों का नेतृत्व कर रही है, क्या आपको लगता है कि कुछ इससे भी डरे हैं जो जातिवादी लोग हैं? क्या इस बापसा के इस उभार से भी डरे हुए हैं और इस तरह से बापसा के सदस्यों को या छात्रों को निष्कासित करने की योजना बना रहे हैं, जिससे बापसा की आने वाली राजनीति पर प्रभाव पड़ सकता है कैंपस में? नहीं, वो भी एक मुद्दा ही है, क्योंकि जब खाली जेएनयू का नहीं, बाहर के पॉलिटिक्स का और भी जगह का, जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ रखता है और उसकी आवाज़ को सुना जाता है, खासकर उसी का तबका जब सुनता है, और एक पॉलिटिकल एक जो बाइनरी को तोड़ते हुए बापसा यहाँ पर आगे आया हुआ है, और इसका डर सही में यहाँ के फैकल्टीज़ को भी है, जो जातिवादी फैकल्टी है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को है, क्योंकि उनको पता है कि ये तबका जो, ये ग्रुप जो है, ये केवल टोकनिज्म की पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, क्योंकि अब से बहुत सालों तक यहाँ पे जो आयसा, एसएफआई का जो है, जो खुद जातिवादी लोग हैं, उनके जो प्रोफेसर यहाँ से निकले हुए, वो कैंपस के अंदर जातिवाद करते हैं। इनको पता है कि अगर इस तरह का कोई ग्रुप आगे आता है जो सही में इसको टकराव देता है, तो ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरे ख्याल से हाँ, एक उनके ऊपर ये जानबूझ के किया हुआ एक मेरे ख्याल से अटैक है। दिलीप, मुझे एक बात ये बताइए कि 30 से लेकर के 11 तक जेएनयू के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, उससे पहले आप लोगों के निष्कासन का और जांच कमेटी बिठाने की मांग की गई है। आपको क्या लगता है कि इससे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन पे, या अगर जांच कमेटी पूरी नहीं हो पाती उस टाइम तक, तो आप लोगों के एकेडमिक करियर पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसमें कैरियर की बात जो है, अगर रजिस्ट्रेशन जो होना है, अगर हमको सस्पेंड कर देगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो रूल है, रेगुलेशन है। लेकिन कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये लोग तो हमेशा से हम लोग कैरियर को बर्बाद करते आए हैं, ये नया काम कोई नहीं कर रहे हैं। इनका पुरानी सोच है, इनका पुराना एजेंडा है, इनका पुराना मानदंड है, जिसके आधार पर अपना काम कर रहे हैं और आगे कर भी रहे हैं, और हम लोग उसको झेल रहे हैं। हम लोगों का डिमांड यही है कि जो 3-4 डिमांड्स हमारी हैं, वाइवा का नंबर कम करना, और भेदभाव हो रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक अब्दुल नाफे कमेटी बनी है, उसने इसमें जाहिर किया है कि यहाँ पर भेदभाव होता है, उसके आधार पर यहाँ पर लोगों को वाइवा में रियायत दी जाए, वाइवा का नंबर कम किया जाए। माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट का जो हम लोग का पॉलिटिकल एजेंडा भी है, हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं कि कुछ खास सेंटर में मुसलमान क्यों पढ़ते हैं,
बाकी सेंटर से मुसलमान क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उस संख्या में, जिस संख्या में आने चाहिए। बाकी वाइबा का नंबर आप देख लीजिए, मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का हूँ, वहाँ पर एक जर्मन सेंटर है, वहाँ पर 0 नंबर दिया गया है। एक लड़का किसी सेंटर में बहुजन छात्र हैं दलित बहुजन छात्र हैं वो, यस, दलित बहुजन छात्र के साथ ही भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है और ये लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कहीं 0 नंबर, अब बताइए कोई लड़का किसी दूसरे सेंटर में टॉप करता है, ठीक है, वही लड़का दूसरे सेंटर में 0 नंबर कैसे पाता है? वही लड़का टॉप कर रहा है, वही लड़का 0 नंबर पा रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए और इस कैंपस को अगर सोशल जस्टिस कैंपस कहते हैं, टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय कहते हैं, तो आपको सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और हम लोगों को न्याय देना पड़ेगा। हम लोग हमेशा से यही मांग करते आ रहे हैं, यही मांग करते रहेंगे। दवा, आप से मेरा ये सवाल है कि आप लोग पिछले 3 दिनों से जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, जो ये नियम है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें JNU-SU का क्या रोल है और वो आप लोगों के साथ किस हद तक है? अभी आप लोगों के निष्कासन पे उसका क्या, क्योंकि आप लोग ये पहले ही साबित कर चुके हैं, आप लोग साफ कर चुके हैं कि वो आपके साथ नहीं है, तो अभी जो आपका निष्कासन हुआ है उसको लेकर के उनका क्या रुख है? देखिए, अभी तक जो हमें पता चला है, JNU का प्रेस रिलीज आया जहाँ पे उन्होंने इस जो सस्पेंशन हुआ है उसको कड़े से कड़े शब्दों में निंदा किया है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि आने वाले दिनों में वो लोग लड़ेंगे। लेकिन बात यही है कि अगर आप सिर्फ आश्वासन फेसबुक में और कुछ प्रेस स्टेटमेंट में सीमित रखेंगे तो शायद कहीं वो आश्वासन एक हद तक जाके सिर्फ बहुत ही लिमिटेड रह जाएगा। तो हम JNU से अपील करना चाहेंगे कि ये कोई संगठन का अपील नहीं है, कोई बापसा या DSU या यूनाइटेड ओबीसी फोरम का इशू नहीं है, ये पूरा छात्रों का इशू और पूरा छात्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आगे आए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपको हमसे भी आगे होने की ज़रूरत है, हम लोगों को भी आगे आके आपको लीड करने की ज़रूरत है। और इसमें हम लोगों का हमारे अपना यूनियन है, एक जेन्युइन डिसकंटेंट है कि आप अभी तक क्यों नहीं है। उस दिन का प्रोटेस्ट में आप नहीं थे, कल का एक प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी आप नहीं है, आज का ये प्रोटेस्ट जब आपको पता है कि 8 लोगों को, टोटल 15 लोगों को बाहर किया गया है विदाउट इंक्वायरी, फिर भी आप आज क्यों नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स के मन में है ही। दवा, एक और सवाल आपसे कि क्या ये जो निष्कासन हुआ है, यह आप लोगों को क्या लगता है कि बिना जांच के जिस तरह से निष्कासन किया गया, क्या ये असंवैधानिक है? क्या JNU का प्रशासन इस तरह का कोई नियम रखता है कि किसी के भी निष्कासन से पहले कोई जांच कमेटी बैठती है, वो कुछ साबित करती है, उसके बाद छात्रों का निष्कासन होता है, या जिस तरह से आप लोगों को निष्कासित किया गया है वही रूल चलता है? देखिए, ये तो बहुत ही पॉलिटिकली टारगेटेड एक्ट है। मतलब जहाँ तक संवैधानिक और असंवैधानिक बात करें तो ये तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी दोषी हो, मतलब इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, ये जो नेचुरल लॉसेस का जो लॉ है वो फॉलो किया जाता है। और इवन JNU में यहाँ अगर JNU का जो ट्रेडिशन देखेंगे तो अगर कोई घटना होता है तो वो लोग इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी के बाद सारा डिपोजिशन लेते हैं, उसके बाद ही वो कंक्लूजन में रहते हैं और तब एक्शन लेते हैं। लेकिन विदाउट इंक्वायरी ये लोग तो मान चुके हैं हम लोग दोषी हैं, तो इंक्वायरी करने का मकसद क्या है? अभी क्योंकि दोषी तो मान ही चुके हैं, हम लोग को सजा भी दिए चुके हैं, अभी हमारे प्रॉक्टर आ गए, अभी हम लोगों से हॉस्टल फैसिलिटी छीना गए, हम अपने क्लासेस में नहीं जा पाएंगे, लाइब्रेरी में नहीं जा पाएंगे, तो एक तरीके से तो सोशल बाइकआउट हो ही रहा है हम लोगों का। तो जहाँ तक बात है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्ट है क्योंकि वो इन्हीं स्टूडेंट्स और उन्हीं संगठनों के ऊपर देख देख के किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी जो ऑप्रेस सेक्शन है, SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनका जो आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो नजीब का आवाज़ हो, चाहे वायवा वोसे का आवाज़ हो, माइनॉरिटी डिप्रिवेशन का पॉइंट्स हो। एक और किस्सा है जो यहाँ पे कुछ साल पहले, 1 साल पहले एक रेसिस्ट डोजियर आया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल है और उनके जो सारे लड़कियां हैं वो सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है। तो वो सारे फैकल्टीज JNU के ही हैं और JNU ने वो रिपोर्ट लिया भी था, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। तो ये सब चीज़ों के वजह से, क्योंकि नजीब के लिए हम आगे आ रहे हैं, रेसिस्ट डोजियर के खिलाफ आगे आ रहे हैं, वाइवा वोसी के खिलाफ आ रहे हैं, तभी इसलिए हमारे आवाज़ को चुप कराने के लिए ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन है। भूपाली, आप बापसा की संस्थापक सदस्य भी रही हैं, सदस्य हैं अभी भी, और आप भी निष्कासित छात्रों में शामिल हैं। इनफैक्ट सिर्फ महिला छात्रा में एक आप ही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने भी छात्र प्रशासन का दंश झेल रहे हैं उनमें ज़्यादातर छात्र जो हैं, मतलब सभी छात्र जो हैं वो दलित, पिछड़े या बहुजन तबके के लोग हैं। इनसे अब हॉस्टल फैसिलिटी से लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के, कॉलेज सेंटर एक्सेस तक सब छीन लिया जाएगा। अब इन्हें जब तक जाँच पूरा नहीं हो जाता, या तो अपने घरों पर रहना पड़ेगा या बाहर रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये जो छात्र आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, ये किस तबके से हैं? गरीबी के लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, और बाहर दिल्ली जैसे शहर में वो सर्वाइव कैसे करेंगे? नहीं, ये तो एकदम तरीके से, एकदम खुली तरीके से दिख रहा है कि जो सभी छात्र हैं वो दलित, आदिवासी, बहुजन, माइनॉरिटी तबकों से, OBC तबकों से, और उसके साथ साथ ही अगर इकोनॉमिकली भी देखें तो ये कुछ अच्छा इकोनॉमिक वर्क से नहीं आते। ये सभी लोग तकरीबन गरीब वर्ग से ही आने वाले लोग हैं और गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर के हो सकते हैं। तो जब हम
हम ये कहते हैं कि अभी हॉस्टल की फैसिलिटी छीनने के बाद या एकेडमिक सेशन से बाहर करने के बाद, मतलब उसमें भी नहीं जाने के बाद, दिल्ली जैसे शहर में जो ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है, ऊपर से जो डीमोनेटाइजेशन की मार है, और उसके साथ साथ ही आप जब एक नए शहर में आके पढ़ते हो, वो भी अपने घरों से इतने दूर, तो आपके कोई रिश्तेदार या आपका कोई यहाँ पे कल्चरल सोशल कैपिटल नहीं होता है। तो जब कोई नहीं है आपके साथ तो ये मुश्किल है। जिस तरीके का निष्कासन का एक डिसीजन लिया है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, उससे ये तो निश्चित है कि ये जो सभी छात्र हैं, ये एक तरीके का मतलब ये फिजिकल वायलेंस की बात यहाँ का जो नोटिस करता है वो कर रहा है, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल वायलेंस इन छात्रों के साथ जो हो रहा है, और अभी ही नहीं, ये नोटिस के बाद ही नहीं, ये सस्पेंशन के बाद ही नहीं, लेकिन नजीब के गायब होने के बाद से, उसके पहले बहुत सारे तमाम जो छात्र थे, जैसे नीतू का केस था लास्ट ईयर, उस केस में भी उस लड़की को जिस तरीके से फैकल्टी ने बात किया कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आप यहाँ से पीएचडी नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ से निकाल ही देंगे, एक वो बात है। उसका मामला जब एससी कमीशन में गया तो वहाँ पे जेएनयू की तरफ से वहाँ पे जाते भी नहीं थे वो सुनने के लिए सुनवाई में। तो इस तरीके का जो एडमिन है, और इसके साथ ये जो एक साइकोलॉजिकल, एक जो मानसिक हिंसा कर रहा है छात्रों के साथ, स्पेशली दलित, आदिवासी, पिछड़ा और माइनॉरिटी के साथ, तो उससे पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में हमको और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा ऐसे एडमिन के खिलाफ। मेरा एक छोटा सा सवाल और है, इन निष्कासन के खिलाफ बापसा का अब आगे क्या कदम होगा, वो क्या निर्णय लेगी? ये जैसे कि पहले भी आपने पूछा था कि ये जो स्ट्रगल है ये यूनाइटेड स्ट्रगल है, भले इसमें जो सो कॉल लेफ्ट कहते हैं जिसको आईसा, एसएफआई या बाकी तमाम, ये इसमें है नहीं उस तरीके से जैसे होना चाहिए था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बप्सा के साथ साथ, ये सिर्फ अकेला बप्सा का स्ट्रगल नहीं है, बट बप्सा के साथ साथ यूनाइटेड ओबीसी फोरम है, इसके साथ साथ डीएसयू है, उसके साथ साथ कुछ कंसर्न इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं जो सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर और स्पेशली छात्रों के मुद्दों को लेकर हमेशा आगे रहे। तो जो भी आगे का होगा, हमारा मूवमेंट का क्या करने वाले हैं या हम आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं, तो ये सब बातचीत करके ही डिसाइड होगा। बट ये जरूर कहते हैं कि बप्सा की तरफ से हम पूरा इस मुद्दे को लेकर, रोहित के साथ जो हुआ, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद उसकी माँ को पूरा देश भर जाके ये प्रूव करना पड़ा कि वो दलित है। इस तरीके का जो मानसिक हिंसा हमारे दलित, आदिवासी, बहुजन पे होता है। उसके बाद नजीब के केस में भी पूरा तरीके से ये क्लियर था कि एबीवीपी के छात्रों ने उसके साथ मारपीट की, एक मॉब लिंचिंग किया है, फिर भी उसकी माँ, उसकी बहन यहाँ पे ही नहीं लेकिन पूरा देश में जाके भी जब उन्होंने ये बात रखी, फिर भी इन सब चीज़ों को जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है, ये जो एक ब्राह्मणिकल रवैया है सिर्फ संस्थानों का ही नहीं लेकिन इस सरकार का भी और उस सरकार के साथ साथ सोसाइटी का भी। इसके साथ बप्सा ये बोलता है कि हम इस लड़ाई को और स्ट्रॉन्ग करेंगे कि कास्टिज्म और ब्राह्मणिज्म जो है सोसाइटी में वो पूरी तरीके से अनाइलेट हो जाए और लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी वाला एक समाज मिले। याद करिए, आज से ठीक 1 साल पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसी तरह रोहित वेमुला और उनके 4 साथियों को निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनके पास ना हॉस्टल की सुविधा थी, ना कॉलेज की सुविधा थी, ना पढ़ने की सुविधा थी, और जिसके प्रतिरोध में रोहित वेमुला ने खुदकुशी की और एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा हुआ। ठीक उसी तरह का कुछ आज जेएनयू के वीसी ने इन 12 छात्रों को निष्कासित करके किया है। इसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जेएनयू के एड ब्लॉक पर ये भीड़, ये दलित, बहुजन, पिछड़े छात्रों की भीड़ ये कह रही है कि हम अब रुकने और डरने वाले नहीं हैं। हमारे खिलाफ जो भी अत्याचार होंगे हम उनका लड़कर डटकर सामना करेंगे। कैमरामैन रेन के साथ मैं श्वेता यादव, जेएनयू नेशनल दस्तक।